जो भी लोग पटल पर हैं, एक बार मेरे साथ मन ही मन गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव जी, परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य को साक्षी मानकर ऑनलाइन पटल के मंच पर उपस्थित साहित्य के आदर्श पुरुष आदरणीय देवेंद्र देवन दादा जी, मेरे सारे अग्रज, मेरे साथी और मेरे सभी अपने, मैं आप सबको हिंदी कविता की ओर से बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपको सूचित हो कि जिस पटल पर 20,000 के लगभग सदस्य हों, वहाँ पर मुझ जैसे छोटे से साहित्यकार को आपने सुनने और सुनाने का अवसर दिया। मैं इसके लिए भी इस पटल का और दादा साहब का बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत शुक्रिया। पूज्य गुरुदेव जी कहा करते हैं कि समय का अर्थ है जीवन, अर्थात जिसने आपको समय दिया मतलब जीवन दिया उसने आपको। और किसी कालखंड में लिया हुआ धन पैसा ये आप वापस कर सकते हैं, लेकिन किसी ने अगर आपको समय दिया है तो आप उसे वापस नहीं कर सकते। तो जो लोग आज अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे लिए स्नेह लुटाने के लिए पटल पर आए हैं, मैं उनका आज बहुत कर्जदार हूँ। मैं उनको भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो आइए वंदना से कविता पाठ का प्रारंभ हो। समय बहुत कीमती है, समय की अपनी सीमा है, मुझे ये भली भांति ज्ञात है। कभी सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा कि राग में जब मत झूलो तो कभी माँ को न भूलो। राग में जब मत झूलो तो कभी माँ को न भूलो। अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। तो मैं आप सबको वंदना में शामिल करने का, आप सबको आपकी भाव भक्ति और आस्था का आह्वान करता हूँ। वंदना के लिए आपका मन मिलेगा तो वंदना सार्थक हो जाएगी और कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा। मैं 2 छंद छोटे छोटे माँ को समर्पित करता हूँ और आपका मन मिले। कि अम्बे सुचि महिमा तुम्हारी है अकथनीय। अम्बे सुचि महिमा तुम्हारी है अकथनीय। भाव में भावना में भक्ति रस जगाइए। अम्बे सुचि महिमा तुम्हारी है अकथनीय। भाव में भावना में भक्ति रस जगाइए। शारदे तू भक्ति है, शक्ति है तू मुक्ति है। सहज स्वरूप भव कूप से बचाइए। शारदे तू भक्ति है, शक्ति है तू मुक्ति है। सहज स्वरूप भव कूप से बचाइए। त्रिभुवन शरण त्रय काल में न पायो सुख। त्रिभुवन शरण त्रय काल में न पायो सुख। छायो मल विक्षेप आवरण हटाइए। छायो मल विक्षेप आवरण हटाइए। मृगेंद्र मन मंदिर त्रैताप से ग्रसित है जो। असित अखंड ज्ञान दीप में जलाइए। असित अखंड ज्ञान दीप में जलाइए। बहुत सारे लोग आ गए। दादा साहब भी दिख रहे, कश्मीरा दीदी भी दिख रही हैं, राजेश भाई साहब आ गए, सौरभ दाऊ, आदर्श भाई, बहुत सारे लोग आ गए। मैं वंदना का क्रम आगे बढ़ाता हूँ, इसके बाद आप पर चर्चा होगी। कि कर में वर वीणा लिए
हे वरदायिनी माँ, सप्त स्वरों में सद्भावना झंकार दे। कर में वरवीणा लिए हे वरदायिनी माँ, सप्त स्वरों में सद्भावना झंकार दे। वर्ण में अर्थ में भाव में विशुद्धता, लेखनी में गति ताल छंद को संवार दे। वर्ण में अर्थ में भाव में विशुद्धता, लेखनी में गति ताल छंद को संवार दे। दुर्गुण दुराए अनुराग को जगाय देहु, दुर्गुण दुराए अनुराग को जगाय देहु। नूतन भविष्य में मां नूतन विचार दे, नूतन भविष्य में मां नूतन विचार दे। मातृभूमि भक्ति भाव स्नेह दीप प्रज्वलित, मृगेंद्र मंद बुद्धि को ज्ञान का उपहार दे। मृगेंद्र मंद बुद्धि को ज्ञान का उपहार दे। और माँ से क्या चाहिए? माँ तो अंतर को जानने वाली है। माँ से बस यही आपके लिए भी मांगना है और मुझे भी यही चाहिए कि माँ हंसती खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया हो जाती है अपनी, बस तेरी मेहरबानी चाहिए। तो अमरेश भैया कह रहे हैं कि आवाज़ और नेटवर्क की समस्या आ रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप में से कोई एक और बता दे कि वास्तव में आवाज़ की समस्या है या भाई साहब के नेटवर्क में दिक्कत है। बापू आ गए, जान आ गई। बहुत चरण स्पर्श बापू आपको। आप सबको बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैंने बताया कि समय का अर्थ जीवन है और जो भी लोग समय लेकर अपना स्नेह लुटाने के लिए मुझ पर बैठे हैं, मैं उन सबका आज के दिन बहुत कर्जदार हूँ। मैं कुछ मुक्तक से आपको जोड़ता हूँ क्योंकि दादा साहब आ गए हैं। उन्होंने कहा था कि बात कम करना, पढ़ना ज़्यादा। तो कुछ मुक्तक आपको सुनाता हूँ। सब तेरा तुझ में ही समष्टि है, सब तेरा तुझ में ही समष्टि है। प्रेम ही साधना, प्रेम की वृष्टि है। प्रेम ही साधना, प्रेम की वृष्टि है। फर्क कुछ भी नहीं स्वर्ग में नरक में, फर्क कुछ भी नहीं स्वर्ग में नरक में। दृष्टि की सृष्टि है, सृष्टि की दृष्टि है, सृष्टि की दृष्टि है, दृष्टि की सृष्टि है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आदर्श भाई, कश्मीरा दीदी, अमरेश भैया, बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक से और जोड़ता हूँ आपको कि रात की नींद आई गई हो गई, रात की नींद आई गई हो गई। उम्र बेचैनियों की नई हो गई। बर्फ सी चमचमाती हुई चांदनी, बर्फ सी चमचमाती हुई चांदनी। याद की बाह में सुरमई हो गई, याद की बाह में सुरमई हो गई, याद की बाह में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। एक मुक्तक और देखें, अपनों और सपनों के बीच एक ऐसा मुक्तक जो आपको यथार्थ के धरातल से जोड़ता हुआ है। देखें कि जो आँखों ने देखा वो सपना नहीं, जो आँखों ने देखा वो सपना नहीं।
कौन किरदार क्या कोई अपना नहीं, जो आँखों ने देखा वो सपना नहीं, कौन किरदार क्या कोई नपना नहीं। ये तजुर्बा इसी जिंदगी ने दिया, ये तजुर्बा इसी जिंदगी ने दिया, स्वार्थ के मीत सब कोई अपना नहीं, स्वार्थ के मीत सब कोई अपना नहीं, स्वार्थ के मीत सब कोई अपना नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदर्श भाई और भारती जी, रूपा दी और कान्हा जी और राजेश भाई साहब, आप सबको बहुत शुक्रिया, बड़ा आभार स्नेह के लिए। एक मुक्तक और देखिए, जिंदगी क्या है, एक प्रश्न सदैव मन में खटकेगा जो वास्तव में जीवन जीते हैं। एक मुक्तक देखें, प्रश्न लाखों लिए कौन थी जिंदगी, प्रश्न लाखों लिए मौन थी जिंदगी, कोई हुलिया नहीं कौन थी जिंदगी, कोई हुलिया नहीं कौन थी जिंदगी, जन्म से ही अता कर रहे किस तुम्हें, जन्म से ही अता कर रहे किस तुम्हें, दी खुदा ने जिसे लोन थी जिंदगी, दी खुदा ने जिसे लोन थी जिंदगी, दी खुदा ने जिसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विशाल भाई, नीलम दी, सबको बहुत आभार अपार स्नेह के लिए। और एक मुक्तक और देखें कि बिना राग बजना किस काम का, बिना राग बजना किस काम का, बिन माया मोह तजना किस काम का, बिन माया मोह तजना किस काम का, जो गुजरे हैं दिन तेरे बिन दिन नहीं, जो गुजरे हैं दिन तेरे बिन दिन नहीं, बिन सजना ये सजना किस काम का, बिन सजना ये सजना किस काम का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक फिर आप दुनिया में कहीं घूमिए, कुछ भी करिए, लौट के आपको वहीं आना है। मैं फिर घूम के वहीं आ गया हूँ और एक बहुत सुंदर मुक्तक आपको समर्पित करता हूँ कि प्रश्न भी, हल भी और सवाली भी तू, प्रश्न भी, हल भी और सवाली भी तू, जैसे मेहंदी में मेहंदी की लाली भी तू, जैसे मेहंदी में मेहंदी की लाली भी तू, फूल जितने चमन में खिले खिल रहे, फूल जितने चमन में खिले खिल रहे, मेरे मौला सब का माली भी तू, मेरे मौला सब का माली भी तू, मेरे मौला सब का माली भी तू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रियांशु भाई आ गए, तमाम सारे लोग आ गए। आपके स्नेह के लिए आपको बहुत आभार। प्रेम में आपने साईं शिरडी के साईं के दो शब्द बड़े मशहूर हुए, एक श्रद्धा, एक सबूरी। मैंने अपने मुक्तक में प्रेम में दो शब्दों का प्रयोग करा
और बहुत बड़े शब्द हैं। श्रद्धा और सबूरी, मुझे लगता है इस संसार में इनसे बाहर कुछ नहीं है। मैं एक मुक्तक आपको सुनाता हूँ, देखें। थी श्रद्धा बहुत पर सबूरी न था, थी श्रद्धा बहुत पर सबूरी न था, मैं हुआ साह दिल का सूरी न था, मैं हुआ साह दिल का सूरी न था। वक्त का था तकाजा हुई गलतियाँ, वक्त का था तकाजा हुई गलतियाँ, था जरूरी वही जो जरूरी न था जरूरी वही जो जरूरी न था जरूरी वही। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया दादा साहब को भी, कान्हा जी, विशाल भाई, आदर्श भाई और सुतापा दीदी, तमाम सारे लोग पटल पर हैं। मैं आप सबको आभार ज्ञापित करता हूं और अंतिम मुक्तक आपको सुनाता हूं क्योंकि गीत सुनने हैं। और एक मुक्तक देखें, मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं इस मुक्तक के माध्यम से। देखें, जो है जितना कठिन उतना आसान है, जो है जितना कठिन उतना आसान है, जो है जितना कठिन उतना आसान है, जिंदगी का सहज ये विज्ञान है, जिंदगी का सहज ये विज्ञान है। हमने देखे हैं पत्थर पिघलते हुए, हमने देखे हैं पत्थर पिघलते हुए, हर मर्ज की दवा एक मुस्कान है, हर मर्ज की दवा एक मुस्कान है, हर मर्ज की दवा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। और मुझे लगता है मुक्तक हो गए काफ़ी, और बहुत शुक्रिया आप सबका, जो भी लोग पटल पर हैं। मैंने पहले ही कह दिया, मैं आपका कर्जदार हूँ, समय और जीवन दोनों बराबर हैं। और मैं आपको गीतों की ओर ले चलूँ। मैं आपको पहला गीत सुनाऊँ उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा स्पष्ट मानना है कि आप जीवन के महाभारत में जब भी उतरें या उतर गए हों, तो उससे पहले आप अपने रथ की लगाम उस व्यक्ति के हाथ में, उस व्यक्ति को खोज लें, उस कृष्ण को खोज लें। हर अर्जुन को ये चाहिए कि जो उसके रथ की लगाम को अनुकूलन की स्थिति में रख सके, आस्था उसमें बढ़ा सके, समर्पण दे सके और अंत तक जीत तक पहुंचा सके। ऐसे व्यक्ति के हाथ में जीवन की लगाम सौंपनी चाहिए, हर व्यक्ति को ये चाहिए। मैं एक गीत सौंपता हूँ। मैंने एक गुरुवाष्टक लिखा है जिसमें 8 छंद हैं, 8 गीत हैं, 8 गीत हैं। उसका मैं दूसरा गीत आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, आपकी भावनाएं मिले, मन मिले। जीवन अधर में, जीवन अधर में डूबता हो नाव की पतवार गुरुवर, जीवन अधर में डूबता हो नाव की पतवार गुरुवर, हो अमावस रात काली दीप का त्योहार गुरुवर, जीवन अधर में डूबता हो नाव की पतवार गुरुवर, हो अमावस रात काली दीप का त्योहार गुरुवर। पन देखिए, आरूढ़ था ज्ञान पर जब मोह का पर्दा पड़ा था, आरूढ़ था ज्ञान पर जब मोह का पर्दा पड़ा था, छटपटाती वेदना थी मूढ़ होकर मैं खड़ा था, छटपटाती वेदना थी मूढ़ होकर मैं खड़ा था, प्रश्न था मैं कहाँ जाऊं क्या करूं किसके सहारे, प्रश्न था मैं कहाँ जाऊं
क्या करूं किसके सहारे। आप तब उत्तर बने खुद सारथी मन के हमारे। प्रश्न था मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं किसके सहारे। आप तब उत्तर बने खुद सारथी मन के हमारे। आज सब लौकिक अलौकिक, आज सब लौकिक अलौकिक हो रहे व्यवहार गुरुवर। हो अमावस रात काली दीप का त्योहार गुरुवर। जीवन नधर में डूबता हो नाव की पतवार गुरुवर। हो अमावस रात काली दीप का त्योहार गुरुवर। अगला बंद देखें कि मूक को वाचाल करके पंगु को पर्वत चढ़ा कर दिया उपकार तुमने आत्मबल मेरा बढ़ाकर। पंगु को वा मूक को वाचाल करके पंगु को पर्वत चढ़ाकर कर दिया उपकार तुमने आत्मबल मेरा बढ़ाकर। पथ सुपथ सब हो गए हैं नेह अंतर भर दिया है। सपथ सुपथ सब हो गए हैं नेह अंतर भर दिया है। मैं पतित कतरा धरा का को समंदर कर दिया है। मैं पतित कतरा धरा का को समंदर कर दिया है। अनगढ़ा पाषाण जीवन, अनगढ़ा पाषाण जीवन प्राण का संचार गुरुवर। हो अमावस रात काली दीप का त्योहार गुरुवर। जीवन नधर में डूबता हो, जीवन नधर में डूबता हो नाव की पतवार गुरुवर। हो अमावस रात काली दीप का त्योहार गुरुवर। कविता का अंतिम बंद आप सबके चरणों में और उस पूर्ण परमात्मा को समर्पित कि तात की छाया हो जैसे। ये एक ऐसा गीत है जिसपे कल्पना में कुछ नहीं है, सब वास्तविक धरातल पर है। जो साधक स्तर के लोग हैं वो सब समझते हैं, जिन्होंने जीवन में इष्ट को ध्यान किया है, समझा है, वो सब जानते हैं ये सब ऐसी घटनाएं घटती हैं। देखें अंतिम मुक्तक कि तात की छाया हो जैसे स्नेह सलिला पास हो। तात की छाया हो जैसे स्नेह सलिला पास हो। सूल लगते फूल जैसे हर तरफ मधुमास हो। सूल लगते फूल जैसे हर तरफ मधुमास हो। है चरण की शरण केवल कुछ नहीं अपना रहा। है चरण की शरण केवल कुछ नहीं अपना रहा। धार में तिनका बहे ज्यों बन के मैं तिनका बहा। धार में तिनका बहे ज्यों बन के मैं तिनका बहा। शास्त्र के प्रिय सूत्र जैसे, शास्त्र के प्रिय सूत्र जैसे सूत्र के आधार गुरुवर। हो अमावस रात काली दीप का त्योहार गुरुवर। जीवन नधर में डूबता हो नाव की पतवार गुरुवर। हो अमावस रात काली दीप का त्योहार गुरुवर। दीप का त्योहार गुरुवर। दीप का त्योहार गुरुवर। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, आपने बड़ा मन दिया। आप सबका स्नेह कर्ज है, मैंने पहले ही बता दिया है। विशाल भाई, आदर्श भाई और बसंत भाई और तमाम सारे लोग, मैं किस किस के नाम गिनाऊं, ये किस्सा रह जाएगा आधा। शब्द कम है लोग ज़्यादा, आप थोड़े को ज़्यादा समझिए और मैं अगले गीत की ओर आपको ले चलता हूँ। शब्द कम है लोग ज़्यादा। तो बहुत शुक्रिया आप सबका।
एक गीत आपको मैं श्रृंगार का सुनाता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोहब्बत सिर्फ महबूब से ही नहीं होती है, मोहब्बत अपने काम से भी होती है, मोहब्बत अपने इष्ट से भी होती है। और तो जिन्होंने इष्ट से की है वो अपने इष्ट में खो जाएं, जिन्होंने महबूबा से किया वो अपने महबूब में जाएं, और जिन्होंने वतन से किया वो वतन में जाएं। मैं एक गीत आपके सामने रखता हूँ। नीर नीर कम है प्यास ज़्यादा, नीर कम है प्यास ज़्यादा, हो सके तो लौट आओ। नीर कम है प्यास ज़्यादा, हो सके तो लौट आओ। शब्द कम एहसास ज़्यादा, हो सके तो लौट आओ। नीर कम है प्यास ज़्यादा। बन देखिए। राह में पलकें बिछाए, ताकती है आँख मंजिल। राह में पलकें बिछाए, ताकती है आँख मंजिल। अश्रु को विश्राम देकर धड़कता है रात का दिल। अश्रु को विश्राम देकर धड़कता है रात का दिल। आस की अंतिम किरण भी मूक होने को चली है। आस की अंतिम किरण भी मूक होने को चली है। भार लगती जिंदगी से मौत ही लगती भली है। वक्त कहता है कि साजिश, वक्त कहता है कि पीड़ा भी किसी को मत सुनाओ। वक्त कहता है कि पीड़ा भी किसी को मत सुनाओ। नीर कम है प्यास ज़्यादा, हो सके तो लौट आओ। नीर कम है प्यास ज़्यादा, हो सके तो लौट आओ। अगला बंद देखें कि तुम बिना वीणा हमारे प्रेम की बजती नहीं है। तुम बिना वीणा हमारे प्रेम की बजती नहीं है। शब्द स्वर लय ताल सब पर साज पर सजती नहीं है। तुम बिना वीणा हमारे प्रेम की बजती नहीं है। शब्द स्वर लय ताल सब पर साज पर सजती नहीं है। क्या रही मजबूरियाँ केवल खता ही बोल देते। क्या रही मजबूरियाँ केवल खता ही बोल देते। प्राण रख देते हथेली पर अगर मुँह खोल देते। प्राण रख देते हथेली पर अगर मुँह खोल देते। किंतु तुम तो साथ रहकर बोलते हो दूर जाओ। किंतु तुम तो साथ रहकर बोलते हो दूर जाओ। नीर कम है प्यास ज़्यादा, हो सके तो लौट आओ। नीर कम है प्यास ज़्यादा, हो सके तो लौट आओ। गीत का अंतिम मुक्तक आप सबके चरणों में कि यह तुम्हारे पत्र फोटो अब मेरे किस काम के हैं। यह तुम्हारे पत्र फोटो रह गए किस काम के हैं। मात्र टुकड़े कागजों के, मात्र टुकड़े कागजों के हो गए गुमनाम से हैं। जो कभी सुख शांति थे अब दर्द की उठती कराहें। जो कभी सुख शांति थे अब दर्द की उठती कराहें।
टूटते संबंध से केवल निकलती आज आहें, टूटते संबंध से केवल निकलती आज आहें। ये मोहब्बत की विरासत, ये मोहब्बत की विरासत मत से खंडर बनाओ। नीर कम है प्यास ज़्यादा, हो सके तो लौट आओ। नीर कम है प्यास ज़्यादा, हो सके तो लौट आओ। शब्द कम एहसास ज़्यादा, हो सके तो लौट आओ। हो सके तो लौट आओ, हो सके तो लौट आओ। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सुंदर, बहुत मन दिया। मैं इसके लिए पुनः आपको आभार ज्ञापित करता हूँ। सुधा दीदी, काशीराम जी और बहुत सारे लोग, आपके कमेंट बराबर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जो लोग शुरुआत से जितने लोग जुड़ गए उतने बराबर बने हुए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अमरेश भैया बीच बीच में आ जाते, मान बढ़ाते हैं। विशाल भाई, राजेश भाई, बहुत सारे लोग, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगले गीत की ओर ले चलता हूँ आपको। और कुछ परिचित से नाम है जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और वो तैयारी करते हैं किसी न किसी की, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो मास्टरी की हो। वो सब अपना अपना समय, अमूल्य समय लेकर जो लोग एकत्रित हुए, मैं उनके लिए एक कविता पढ़ता हूँ। ये विशेष तौर पे उन्हीं के लिए है। ये आपका आत्मबल बढ़ाने का काम करेगी। देखें, जिंदगी को जियो जैसे बहती नदी, जिंदगी को जियो जैसे बहती नदी। ठहर जल में तो कीड़े ही पड़ जाएंगे। जिंदगी को जियो जैसे बहती नदी, ठहर जल में तो कीड़े ही पड़ जाएंगे। जिंदगी को जियो जैसे बहती नदी, ठहर जल में तो कीड़े ही पड़ जाएंगे। जिंदगी को जियो जैसे बहती नदी, ठहर जल में तो कीड़े ही पड़ जाएंगे। सोच कर के ये जीना कि मरना है कल, सोच कर के ये जीना कि मरना है कल। उससे पहले बहुत करके हम जाएंगे। जिंदगी को जियो जैसे बहती नदी। बंद देखें। एक तोहफे सियाह जिंदगी जो मिली, एक तोहफे सियाह जिंदगी जो मिली, है नियामत से यूं न जाया करो। एक तोहफे सी है जिंदगी जो मिली, है नियामत से यूं न जाया करो। खोल कर नित परों को निहारो गगन, उड़ो। खोल कर नित परों को निहारो गगन, शक्ति अपनी स्वयं आजमाया करो। एक तोहफे सी है जिंदगी जो मिली, है नियामत से यूं न जाया करो। खोल कर नित परों को निहारो गगन, शक्ति अपनी स्वयं आजमाया करो। बैठ रहने से कब कुछ हुआ है कभी, बैठ रहने से क्या कुछ हुआ है कभी। प्यास के पास तो कूप जाता नहीं, बैठ रहने से क्या कुछ हुआ है कभी। प्यास के पास तो कूप जाता नहीं। हक तुम्हारा निहित है इसी सृष्टि में, हक तुम्हारा निहित है इसी सृष्टि में। छीन लेना सहज कोई पाता नहीं, छीन लेना सहज
कोई पाता नहीं। कंटकों में जो रह मुस्कुराते सदा, कंटकों में जो रह मुस्कुराते सदा, कंटकों में जो रह मुस्कुराते सदा, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। जिंदगी को जियो जैसे बहती नदी, ठहरे जल में तो कीड़े ही पड़ जाएंगे। जिंदगी को जियो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला बंद देखें कि जन्म पाया कहाँ दोष तेरा नहीं। अक्सर हम लोग परिस्थितियों पर टाल जाते हैं कि हमें गरीबी ने रोक लिया, हमारी सफलता को घर वाले खा गए, पड़ोसी खा गए। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सफलता तो सिर्फ सफलता है, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तब मैं आपको बंद समर्पित करता हूँ कि जन्म पाया कहाँ दोष तेरा नहीं, किंतु कैसे मरे हैं बहुत मायने। जन्म पाया कहाँ दोष तेरा नहीं, किंतु कैसे मरे हैं बहुत मायने। तुमसे बदतर थे जो चूम ली चोटियाँ, तुमसे बदतर थे जो चूम ली चोटियाँ। सच दिखाने के जग में बहुत आईने, सच दिखाने के जग में बहुत आईने। बिली गेट्स का एक कथन है कि गरीब पैदा होना तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन गरीब मर जाना ये तुम्हारी कमजोरी है। तो कभी परिस्थितियों पर मत टालिए। बंद देखिए कि जन्म पाया कहाँ दोष तेरा नहीं, किंतु कैसे मरे हैं बहुत मायने। तुमसे बदतर थे जो चूम ली चोटियाँ, सच दिखाने के जग में बहुत आईने। तन के विकलांग की पंगुता कुछ नहीं, तन के विकलांग की पंगुता कुछ नहीं। मन से हारे हुए की सहज हार है, मन से जीते हुए विश्व विजयी सदा, मन से जीते हुए विश्व विजयी सदा। मात्र सामर्थ्य का ही ये संसार है, मात्र सामर्थ्य का ही ये संसार है। आप चलते चलो, आप चलते चलो बस रुकना नहीं, आप चलते चलो बस रुकना नहीं। देखिए एक दिन खुद निखर जाएंगे, देखिए एक दिन खुद निखर जाएंगे। जिंदगी को जियो जैसे बहती नदी, ठहरे जल में तो कीड़े ही पड़ जाएंगे। और अंतिम मुक्तक आपको आस्था के नाम फिर सौंपता हूँ। हमने कहा कि इस जीवन के महाभारत में उतरिए तो एक कुशल रथ चालक कृष्ण की तरह ढूंढ लीजिए, जो आपकी आस्था की डोर, विश्वास की डोर और आपको विजयी बनाने तक आपके साथ टिका रहे। ऐसे कृष्ण की खोज आप जरूर करिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि प्रभु से बड़ा शुभ चिंतक नहीं, प्रभु से बड़ा शुभ चिंतक कहाँ, और मन से बड़ा कोई साथी नहीं। आत्मबल से बड़ा कोई बल भी नहीं, ये कला सबको जीने की आती नहीं, ये कला सबको जीने की आती नहीं। जन्म और मृत्यु तो देह के खेल हैं, जन्म और मृत्यु तो देह के खेल हैं। खेलने के लिए भोग लाता यहाँ, सिर्फ आसक्ति कारण रुदन का बनी, वरना इसका पता कौन पाता यहाँ। सिर्फ आसक्ति कारण रुदन का बनी, वरना इसका पता कौन पाता यहाँ। है अमीरी गरीबी महज सोच के, है अमीरी गरीबी महज सोच के, सिर्फ बनकर विचारों में ही आएंगे। जिंदगी को जियो जैसे बहती नदी, जिंदगी को जियो जैसे बहती नदी, ठहरे जल में तो कीड़े ही पड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। और बड़ा सुंदर आपने सुना, मन दिया,
दादा साहब को और बहुत सारे लोग हैं, हमने बताया कि ये किस्सा रह जाएगा यूं ही आधा, प्रेम अधिक है समय कम, है ना। तो मैं आपको मनोहर जी आ गए हैं, राजकरण भैया आ गए हैं, और आपका तो आशीर्वाद सदैव मिलता ही रहता है। सुमन जी, और एक गीत मैं और सुनाता हूँ आपको, बहुत मीठा सा गीत है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जन जन की सब पीड़ाओं को, जन जन की सब पीड़ाओं को ये पैगाम दिया जाएगा। जन जन की सब पीड़ाओं को ये पैगाम दिया जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। जन जन की सब पीड़ाओं को ये पैगाम दिया जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। बंद देखिए। दुनियादारी की महफिल से तुम्हें चुराने वाला मैं हूँ, होठों के निशब्द गेह में गीत सजाने वाला मैं हूँ। दुनियादारी की महफिल से तुम्हें चुराने वाला मैं हूँ, होठों के निशब्द गेह में गीत सजाने वाला मैं हूँ। जीवन जब निर्जन सा था सबने सूनापन सौंपा, नियत ने का सावन बनकर मैंने तुमको अपनापन सौंपा। जो दिल बनकर धड़का है तुझ में, जो दिल बनकर धड़का है तुझ में, क्या इनकार किया जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। जन जन की सब पीड़ाओं को ये पैगाम दिया जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। जग से तुम्हें छिपा कर रखा, पलके ज्यों पुतली को रखती, अपने दर्द भूल कर ढोया सदा तुम्हारे दुख की बस्ती। जग से तुम्हें छुपा कर रखा, पलकें ज्यों पुतली को रखती, अपने दर्द भूल कर ढोया सदा तुम्हारे दुख की बस्ती। तुम सा होकर निखर गया जैसे मेहंदी हो हाथों पर, रोम रोम जीवंत हो उठा संगीत सध गया सांसों पर। तुमसे मुझसे प्रेम नहीं क्या फिर भी, मुझसे प्रेम नहीं क्या फिर भी, तुमसे कभी कहा जाएगा। मुझसे प्रेम नहीं क्या फिर भी, तुमसे कभी कहा जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। जन जन की सब पीड़ाओं को ये पैगाम दिया जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। प्रेम साधना ऐसी मेरी परम साधिका मीरा सी है, हर पल ध्यान लगा बैठा जो निर्गुण संत कबीरा सी है। प्रेम साधना ऐसी मेरी परम साधिका मीरा सी है, हर पल ध्यान लगा बैठा जो निर्गुण संत कबीरा सी है। केवल तुम संभल जीने का, बाकी लोग खिलौने लगते, उजड़ी लगती दुनिया सारी चित्र सभी जब बोने लगते। उजड़ी लगती दुनिया सारी चित्र सभी जब बोने लगते। प्यास तुम्हारी मैं हूँ जब
प्यास तुम्हारी मैं हूँ जब पानी से कहाँ बुझा जाएगा। प्यास तुम्हारी मैं हूँ जब पानी से कहाँ बुझा जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। जन जन की सब पीड़ाओं को ये पैगाम दिया जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। और कविता का अंतिम मुक्तक आपके चरणों में कि अंतस के भावों की तृप्ति सावन से कब मिटती है। अंतस के भावों की तृप्ति सावन से कब मिटती है। तुम्हें देख कब थकती आंखें सहज चाह नित बढ़ती है। एक ताक पिरोया रिश्तों का जैसे तन और परछाई। अलग कहें पर अलग नहीं भावों की सभी इकाई। भावों की सभी इकाई। हम नहीं हमारे किस्सों को, हम नहीं हमारे किस्सों को अंगीकार किया जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। जन जन की सब पीड़ाओं को ये पैगाम दिया जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। मेरा नाम लिया जाएगा। मेरा नाम लिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आपने अमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ कर दिया। मैं अभिभूत हूँ इसके लिए। आपको जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना कम होगा। और बहुत सारे लोग, दादा साहब और आदर्श भाई, विशाल भाई, सुधा दीदी और बहुत सारे लोग पटल पर हैं। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करते हुए गीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। एक रचना आपको और सुनाता हूँ, अंतिम गीत की ओर ले चलता हूँ। अंतिम या इसके बाद भी समय बचा तो एक और गीत, लेकिन ये गीत मैं इसलिए सुना देना चाहता हूँ कि ये गीत मेरा मिशन भी है, मेरा पैशन भी है। और मैं आपको सुनाता हूँ एक गीत। माँ पर एक गीत सुनाता हूँ आपको। कभी माहेश्वर तिवारी ने लिखा कि माँ एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। तो आप इस एहसास को समझ रहे होंगे, और मुझे लगता है अगर आप इस एहसास को समझ रहे होंगे तो मेरी कविता सजल होकर आपके हृदय तक जाएगी और आपका आशीष मुझे मिलेगा। सुनिएगा। पीड़ाओं के कभी घरों दे घेर मुझे जब व्याकुल करते। पीड़ाओं के कभी घरों दे घेर मुझे जब व्याकुल करते। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। पीड़ाओं के कभी घरों दे घेर मुझे जब व्याकुल करते। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। बंद देखिए कि जब से तेरी उंगली छूटी लोग कहें हम बड़े हुए। जब से तेरी उंगली छूटी लोग कहें हम बड़े हुए। पर जी उठता है मेरा बचपन जब तेरे संग खड़े हुए। जब से तेरी उंगली छूटी लोग कहें हम बड़े हुए। पर जी उठता है मेरा बचपन जब तेरे संग खड़े हुए। आप दुनिया के कितने भी बड़े आदमी हो जाइए, आप माँ के सामने जाइए, माँ आपको छोटा कहेगी, बच्चा कहेगी, बेटा कहेगी। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जब से तेरी उंगली छूटी लोग कहें हम बड़े हुए।
पर जी उठता है मेरा बचपन जब तेरे संग खड़े हुए। संबंधों की तुरपाई में लाखों लाख भरे धागे, थोड़ी सी चूक हुई जो हमसे उलझ गए सारे धागे। आप भिखारी को पैसे नहीं दो, आशीर्वाद नहीं देगा। पुजारी को पैसे नहीं दो, आशीर्वाद नहीं देगा। दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही ऐसे हैं जिन्हें आप कुछ दें या न दें, उनका आशीष सदैव आपके ऊपर रहता है। केवल माँ बाप ऐसे दुनिया में। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि संबंधों की तुरपाई में लाखों लाख भरे धागे, थोड़ी सी चूक हुई जो हमसे उलझ गए सारे धागे। पर तू ना उलझी दागों पर धब्बों को सहज भुलाती है। पर तू ना उलझी दागों पर धब्बों को सहज भुलाती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। पीड़ाओं के कभी घरौंदे घेर मुझे जब व्याकुल करते। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। अगला बंद देखें कि इस दुनिया में भी दुनिया है, खुद में एक जहां होती है। इस दुनिया में भी दुनिया है, खुद में एक जहां होती है। जन्नत एक किधर थी, घर में जाने और कहाँ होती है। आपको पता होगा कि संसार में सृजन का काम, इस ब्रह्मांड में सृजन का काम सिर्फ दो लोगों को सौंपा गया है, एक माँ, एक परमात्मा। एक वहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये स्वर्ग यही है। तब मैं पढ़ता हूँ कि इस दुनिया में भी दुनिया है, खुद में एक जहां होती है। जन्नत एक किधर थी, घर में जाने और कहाँ होती है। खोजा बहुत थका हारा तो इतना ही बस कह पाया। खोजा बहुत थका हारा तो इतना ही बस कह पाया। जिन प्रश्नों के उत्तर ना हो उनका हल भी माँ होती है। जिन प्रश्नों के उत्तर ना हो उनका हल भी माँ होती है। अपने हाथों की पोई रोटी तू मुझे खिलाती है। अपने हाथों की पोई रोटी तू मुझे खिलाती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। पीड़ाओं के कभी घरौंदे घेर मुझे जब व्याकुल करते। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। मैं माँ पढ़ रहा हूँ, मुझे एक कथा याद आ गई। एक बूढ़ी गरीब माँ के दो बेटे थे, दोनों में संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा हो गया। पंचायत ने निर्णय सुनाया कि 15 दिन बड़ा बेटा माँ को खिलाएगा, 15 दिन छोटा बेटा माँ को खिलाएगा। दुख इस बात का है कि जिस महीने में 31 दिन होते थे उस दिन बूढ़ी माँ को भूखा सोना पड़ता था। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये समाज का दुर्भाग्य है। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जब भी चला अकेला घर से नहीं चले चक्कर फेरों के। जब भी चला अकेला घर से नहीं चले चक्कर फेरों के। बचा लिया हर बार लगा दो टीके काले पहरों के। मैं 28 साल का बूढ़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि जो माँ माथे पे 2 काले टीके रख देती थी वो उसके द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जैड सुरक्षा थी, जो दुनिया के फेर फार से हमें बचाते थे। मुझे अब पता चला कि जब भी चला अकेला घर से नहीं चले चक्कर फेरों के। बचा लिया हर बार लगा दो टीके काले पहरों के। लगा दिया बचा लिया हर बार लगा दो टीके काले पहरों के। कौन भूल पाएगा तुमको, कौन भूल पाएगा तुमको थपकी देकर कभी सुलाना। नींद चट जाने पर फिर से लोरी गाकर गीत सुनाना। ये जो कविता के अंकुर हम में आ गए, जो साहित्यकार इस पटल पर हैं, वो इस बात को अनुभूत करें, महसूस करें कि जो कविता के अंकुर हम में आए ये माँ की लोरी के प्रभाव से हैं।
सर्वप्रथम जो गुरुमंत्र कान में फूका जाता है वो कविता का अंकुर माँ ने कान में फूका था। तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जब भी चला अकेला घर से नहीं चले चक्कर फेरों के, बचा लिया हर बार लगा दो टीके काले पहरों के। कौन भूल पाएगा तुमको, कौन भूल पाएगा तुमको, थपकी देकर कभी सुलाना। नींद चढ़ जाने पर फिर से लोरी गा कर गीत सुनाना। जीवन के जख्मों पर मरहम, जीवन के जख्मों पर मरहम और दुआ हो जाती है। जीवन के जख्मों पर मरहम और दुआ हो जाती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। और कविता का अंतिम बंद आपके चरणों में देता हूँ, विशेष पंक्तियाँ आपके चरणों में देता हूँ कि मोल नहीं तेरी ममता का तेरे अनगिन है दीवाने। मोल नहीं तेरी ममता का तेरे अनगिन है दीवाने। जिसके लिए देवगण तरसे कोई माने या ना माने। जिसके लिए देवगण तरसे कोई माने या ना माने। वंदनीय माता जी कहा करती थी कि संसार में कोई ऐसा ऋण नहीं है जो मात्र ऋण से बड़ा हो, और इस संसार में कोई ऐसी दौलत नहीं है जो माता के ऋण को चुका सकने की सामर्थ्य रखता हो। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मोल नहीं तेरी ममता का तेरे अनगिन है दीवाने। जिसके लिए देवगण तरसे कोई माने या ना माने। दिया मोहब्बत किया हिफाजत बरकत तू लेकर आई। ठगा ठगा सा रहा खुदा जब छीन लिया पाई पाई। तूने सारे गुण ईश्वर के छीने हैं माँ, तूने सारे गुण उसके छीन लिए। दिया मोहब्बत किया हिफाजत बरकत तू लेकर आई। ठगा ठगा सा रहा खुदा जब छीन लिया पाई पाई। जो खुदा करे वो तू करके, जो खुदा करे वो तू करके परवरदिगार कहलाती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। पीड़ाओं के कभी घरों दे घेर मुझे जब व्याकुल करते। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। तेरे आंचल की मुझको माँ छाया याद बहुत आती है। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपने मेरा मन बढ़ाया, मुझे मान दिया, अपना समय दिया, अपना जीवन दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। आदर्श भाई, राजकरण भाई साहब और मनोहर सिंह जी और कान्हा जी, अमरेश भैया और अंकित पांडे, तमाम सारे लोग और जिन्होंने उत्साह बढ़ाने का काम किया, मंच पर इतनी देर बने रहे, मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। और एक शेर है मेरा कि वफादारी मेरे खून में है। मैं मुंह पर प्रशंसा नहीं करना चाहता आपकी, वास्तव में मैं आपका आभारी हूँ कि वफादारी मेरे खून में है, मैं अपनों से भी निभाया नहीं जाता। वफादारी मेरे खून में है, मैं अपनों से भी निभाया नहीं जाता। मिजाजे इश्क है मेरा नमक की तरह, और जो नमक है नमक से खाया नहीं जाता। और जो नमक है नमक से खाया नहीं जाता। तो आप सबके स्नेह के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और साहित्य के आदर्श पुरुष ही कहूँगा उन्हें मैं। उन्होंने इतनी बड़ी पहल की और एक रिहल के रूप में गीत के मीत को विकसित किया। इसके लिए पूरा श्रेय जो जाता है वो दादा साहब को जाता है, देवेंद्र दादा को जाता है। और मैं अनंत बधाइयों के साथ, और एक शेर है बशीर साहब का याद आ गया कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। आपकी दुआएं, आपका स्नेह ही हमें याद रखता है, हमें याद रहेगा। और
ये जो जीवन हमने जिया है इतनी देर का, ये हमारे लिए अद्भुत है। मैं इसके लिए आप सबको कोट कोट प्रणाम करता हूँ कि मैं बस इतना सा कर्ज चुकाना चाहता हूँ, मैं इतना सा कर्ज चुकाना चाहता हूँ कि मैं आप सबको सर झुकाना चाहता हूँ, आप सबको सर झुकाना चाहता हूँ। मुझे लगता है समय भी पूरा हो गया है, घड़ी ने इशारा कर दिया है। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम हरिओम तत्सत।